देखिए, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है एक बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल का मतलब होता है जिसपे ढेर सारे मंजिल हैं, मतलब एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल ऐसे करके। के शिखर से देखने पर, मतलब कोई इंसान है जो वो बहुमंजिल भवन के शिखर पर, मतलब चोटी पर, मतलब कि ऊपर वहां से देख रहा है। देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और कितने अंश है। अच्छा, जब वह बहुमंजिल भवन के शिखर पर बैठा है और 8 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है, तो सबसे पहले क्या देख रहा है? पहले शिखर देख रहा है, मतलब उसकी छत को देख रहा है, तो कोण 30 अंश बन रहा है। फिर उसके तल, तल मतलब कि जहां से वो भवन खड़ा है 8 मीटर वाला, है ना, तो कोण कितने अंश का बन रहा है? 45 अंश। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की क्या निकालनी है? दूरी ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण, है ना, यानी कि इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? यानी कि अवनमन कोण। समझ में आया? देखते हैं कैसे, ध्यान समझिए। अब हमारे पास दो भवन है ना, एक है बहुमंजिल भवन, है ना। देखिए मैं बना रहा हूं सिंपल सा, आप देखना इसको, है ना। ये क्या है? एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है। कोई इंसान है जो कि इसके शिखर पर क्या है? बैठा हुआ है ना। और इसके जस्ट सामने एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर है? 8 मीटर ऊंचा, है ना। हाँ है ना। तो ये जो इंसान यहाँ पे बैठा है, पहले इसके किसको देख रहा है? शिखर को देख रहा है। ये इसके शिखर को देख रहा है। फिर इस भवन के क्या देख रहा है? इसके तल को देख रहा है ना। इसके तल को देख रहा है, सही बात है। और अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होता है तो कोण बनता है अवनमन। क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। ध्यान समझिएगा, तो ये जो कोण बनेगा वो ये बनेगा, हाँ या ना बोलो, है ना। तो पहले इसको देखा ना, उसकी दृष्टि रेखा ये है और वो देख रहा है नीचे, तो कोण कौन सा बना? ये। तो जो ये कोण बना वो बना है 30 अंश। कितना? 30 अंश। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोण कितने अंश का बनेगा? 30 अंश का। उसकी दृष्टि रेखा ये है, फिर वो मुंडी को नीचे करके ऐसे देख रहा है, और फिर दोबारा वो तल को देख रहा है, तो फिर दोबारा जो कोण है वो कौन सा बन रहा है? ये वाला कोण। ये कोण कितने अंश का है? 45 अंश का कोण बन रहा है, हाँ या ना। ये जो है वो है बहुमंजिल भवन। क्या है? बहुमंजिल भवन। और ये जो भवन है वो 8 मीटर ऊंचा भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चा? 8 मीटर। ये सिर्फ भवन है। किसी को कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मिला सकते हैं। लीजिए, इसको मिला दिया हमने और इसको भी मिला दिया। बात क्लियर है जी? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, जेड की आकृति कहाँ बन रही है? ये कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश। ध्यान से देखिए इस छोटे वाले को, है ना, और इस बड़े वाले को देखिए, इसको, है ना, इस बड़े वाले को, इसको, ये, है ना, ये कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आया? तो हमें क्या क्या निकालना है बताइए? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, मतलब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है ना, ये, है ना, और दोनों भवनों के बीच की दूरी। ये पूरी तरह से सवाल सेट हो गया, बस इसको सॉल्व करना। बात क्लियर है ना? ये समझ में आता है ना? अगर आप खुद सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे बैठा हूँ तो मेरी दृष्टि रेखा ये है, हाँ या ना, तो मैं इसकी छत को देख रहा हूँ, मतलब कि इन्होंने क्या कहा है, इसके शिखर को, यानी कि 8 मीटर ऊंचे वाले भवन के शिखर को देख रहे हैं। मेरी दृष्टि रेखा ये है, मैं अपनी नजर को झुका के इसको देख रहा हूँ।
तो इसमें और इसके बीच का जो कोण है वो कितना अंश है, 30 अंश है। मेरी दृष्टि रेखा ये है, फिर मैं इसके तल को देख रहा हूँ, तो जब ये तल को देखूंगा तो ये मैंने ज्यादा घुमा ना, जब मैं ज्यादा घूमूंगा तो 45 अंश होएगा, है ना। तो ये देखो, ये जो लाइन है ये है ना, ये जेड यहाँ पर ना, तो 30 अंश का कोण यहाँ पे हो गया, ये इसको मैंने मिलाया है, इसको आप डॉटेड कर सकते हैं, ये मैंने इसको मिलाया, ठीक है। और फिर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, मतलब ये जो बड़ा वाला जेड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 45 अंश ये हो गया, है ना। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बतानी है और हमें दोनों भवनों के बीच की दूरी। सबका नाम फटाफट से रख लेते हैं। इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, बी, सी, डी है, इसका नाम ई रख देते हैं और इसका नाम एफ रख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, जो निकालना होता है लिख लेते हैं, है ना। लिखते हैं, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना है बच्चा, बताइए, बी से लेके ई तक, BE मीटर। किसी को कोई दिक्कत है ना, चलिए। तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, AB मीटर। बात क्लियर है ना। चलिए, अच्छा, कभी भी ना कुछ चीजें आप हमेशा नोट करना, जैसे अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज बन रहे, कितने बन रहे हैं, दो त्रिभुज, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज, है ना। छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, ध्यान समझिए, है ना, डी, सी और ई, है ना। तो क्या ले लेंगे, DCE में, तो क्या लगाएंगे बच्चा, tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा बताइए, है ना, लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा, CE बटा DC, और इसका मान कितना होता है, 1√3। CE का मान क्या आपको पता है, नहीं पता है, और DC का मान पता है, नहीं पता है ना। बात क्लियर है, ये दोनों हमें नहीं पता है। इसका गुणा यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा, DC बराबर करड़ी में 3CE, है ना। इसको यहाँ पे निकाल के छोड़ देंगे, किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि इसके आगे क्या ही हो सकता है ना, बस छोड़ दिया, है ना। बात क्लियर है ना। अब एक बात ध्यान समझना, अब हम क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग लेंगे अब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको लेंगे, ध्यान समझना, है ना, ये बड़ा वाला ABE, समकोण त्रिभुज ABE में tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, BE बटा कितना हो जाएगा, AB, हाँ या ना बोलो, सही है ना। चलिए, tan 45 कितना होता है, एक, सिर्फ एक होता है। BE, अच्छा बताओ, BE दो चीजों से मिलकर बना है ना, BC प्लस CE इसी से मिलकर बना है ना। और नीचे हमारे पास क्या है, AB है। मुझे बताइए BC का मान कितना है, 8, और क्या आपको CE का मान पता है, नहीं पता है ना। अब ध्यान से समझिए, किसी समीकरण को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, जब तक कि उसमें सिर्फ एक ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे AB लिख दूं, तो ये AB और CE अलग अलग हो गया ना, फिलहाल भी रहने देते हैं, इसके बटे कितना कर लूं, 1, तो ये कितना हो जाएगा, AB बराबर 8 प्लस CE। अच्छा, आप मुझे बताइए, हमें AB भी निकालना है और हमें BE भी निकालना है, हाँ या ना, सही बात है। ये बताओ हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। और अब देखो, हमारे पास BC पता है, अगर किसी तरह से CE पता चल जाए तो काम हो जाएगा, है ना, यही बात है। चलिए, तो इसके आगे क्या होगा, AB बराबर 8 प्लस CE है, यही पता है ना हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना, हम क्या करेंगे, यहां से CE का मान निकाल लेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, CE का। बात क्लियर है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो AB है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये जो AB है वो किसके बराबर है,
DC के या CD के, है ना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चूंकि जो AB है वह किसके बराबर है, DC के, है ना, तो जहाँ पे AB है मैं वहाँ पे DC लिख सकता हूँ क्या, DC बराबर 8 प्लस CE, किसी को कोई दिक्कत? और जहाँ पे DC है क्या मैं वहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, है ना, यहाँ पे दोबारा चूंकि जो DC है उसका मान कितना है, करड़ी में 3 CE। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ जिसका मान निकालना है हमें सिर्फ वही चाहिए। बात क्लियर है ना? जैसे हमें CE का मान निकालना है, क्योंकि हमें इसका पता है, अगर CE का मान पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम यही काम करते जा रहे हैं। तो जहां पे DC है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में 3 CE बराबर 8 प्लस CE। अब CE वाला CE की तरफ आएगा तो करड़ी में 3 कितना हो जाएगा, CE इधर आके क्या हो जाएगा, CE बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से CE क्या कर लेंगे, CE कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 3 माइनस का 1 और बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो CE बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे करड़ी में 3 माइनस का 1। बात क्लियर है ना? या तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं या इसका परमेयीकरण कर सकते हैं। इसका परमेयीकरण कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको बदल देंगे, है ना, करड़ी में 3 प्लस 1, तो CE बराबर कितना हो जाएगा, 8 करड़ी में, अभी इसको मैं रहने दे रहा हूँ, है ना, ठीक है, करड़ी में 3 प्लस का 1। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 3 में से कितना हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और 2 चौका 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, ये हो जाएगा। ये CE है क्या, CE क्या है, ये है। बात क्लियर है? तो हम क्या लिख देंगे, है ना, मैं कहीं पे एडजस्ट कर लूं, है ना, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, अतः बहु मंजिल भवन की ऊंचाई BE बराबर किससे किससे मिलके बना है, BC प्लस CE। BC का मान कितना है बताइए, 8 प्लस, और फिर हमने CE का मान कितना निकाला है, 4, करड़ी में 3 प्लस का 1। हाँ या ना, सही बात है ना? दोनों जगह से कॉमन क्या है, दोनों जगह से क्या कॉमन है, 7। यहाँ से क्या बच जाएगा, 2, और यहाँ से सिर्फ क्या बच जाएगा, करड़ी में 3 प्लस का 1, है ना, करड़ी में 3 प्लस का 1, यही बचेगा ना। बात क्लियर है? चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि हो जाएगा 4 और 3 प्लस करड़ी में 3, और इसको क्या कर देंगे, मीटर। ये आपका हो गया पहला आंसर। किसी को कोई दिक्कत है ना? कंफ्यूजन बिल्कुल पालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमने क्या करा है, AB जो था DC के बराबर था वो लिख दिया, अब DC का मान चूंकि हमने निकाला था तो यहाँ पे ये लिख दिया, बस हमने सॉल्व करा है, और यहाँ पे परमेयीकरण करना है। कुछ चीजें क्या होती है आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप सीख रहे हैं बस आपको आ ही जाए, आप बिल्कुल टीचर ही बन जाए, ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और क्या, अभी हमें किसका मान निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये तो सबसे आसान है। आप मुझे बताइए, अगर दोनों भवनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो वो AB है ना, और हमें क्या पता है, ध्यान समझिए। अब देखो हमारे पास है ना, AB निकालने के कई तरीके हैं, AB निकालने के कई तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको क्या पता है कि AB बराबर 8 प्लस CE है, और CE का मान तो हम अभी निकाल ही चुके हैं, हाँ या ना, सही बात है ना? तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं AB का मान। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे जब आप ये बात लिख लेंगे तो फिर आप लिखेंगे तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, है ना, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसका यूज कर लिया। बात क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस CE। यही तो समीकरण की खास बात होती है ना, इसको समीकरण कहते हैं।
8 और CE का मान हमने क्या निकाला था 4, करड़ी में 3 प्लस 1, और मुझे लगता है सेम आएगा क्या, आई थिंक सेम ही आएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे करड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा, और 4 और यहाँ पे 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर। बताइए मुझे, जब मैंने 4 कॉमन किया 4 दूनी 8, नहीं 4 कॉमन करेंगे 4 दूनी 8 ना, अगर इसका दोबारा से गुणा करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही है। ये था C का मान, ये रखा है, C का मान यही रखा है ना, देख लीजिए वहां पे। इसके बाद नहीं आ रहा 8, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे ना तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से 4 पूरा बाहर हो गया, यहाँ से 3 यही बचेगा ना। तो ये क्या हो गया, दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो थोड़ी सी आप ना सोच समझ के अपने हिसाब से लिख ले कि मैंने कैसे कैसे लिखा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत प्यारी सवाल है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं।